ये आया है, देखिए ऐसे आया है कि सबस्ट्रेट टू ट्रांजिशन स्टेट, देन इट कम्स in टू। product. तो आप Yes, देखिए sir. कि सबस्ट्रेट का जो एनर्जी है, तो एनर्जी लेवल ऐसा है सबस्ट्रेट का, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ऐसा है, और ट्रांजिशन स्टेट लेवल का एनर्जी ऐसा है। ठीक है। तो Yes, sir. हम लोग बोल, आप ऐसे बोल सकते थे कि सर डायरेक्टली क्यों नहीं आया यहाँ से, डायरेक्टली ऐसे, डायरेक्टली कभी भी कोई भी रिएक्शन डायरेक्टली नहीं आता, इट विल पास थ्रू एन इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। Yes, sir. अब देखिए कि अगर आपका सबस्ट्रेट का एनर्जी अगर प्रोडक्ट के एनर्जी से कम होगा, तभी तो आपका प्रोडक्ट स्टेबल होगा ना। Yes, sir. तो हम लोग बोल सकते हैं इफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन सबस्ट्रेट, देन ओनली रिएक्शन कैन हैपन, दिस इज इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है। मोर स्टेबल अगर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये होगा। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी प्रोडक्ट का सबस्ट्रेट से क्या है, कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, जहां पर आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है। और ऐसा भी रिएक्शन आपका है जहां पर आपका एनर्जी, प्रोडक्ट का, यहाँ पर सबस्ट्रेट है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है, ऐसे जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट, और यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का एनर्जी सबस्ट्रेट की एनर्जी से ज्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका, इसको हम लोग बोलते The हैं more stable. एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है Endothermic. तो देखिए यहाँ पर आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। Exothermic. और जहां पर आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, देखिए सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का एनर्जी Endothermic. ज्यादा है, तो इसको हम लोग Yes, sir. बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। Yes, sir. तो एक ये है आपका रिएक्शन का पार्ट। नेक्स्ट जो आपका चीज आ रहा है वो है आपका, मैंने बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट कैसा है। अब देखिए हम लोग दो तरह का रिएजेंट को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका एक है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और आपका एक है आपका न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोगों ने बोला था पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, Electron loving species. स्पीसीज। तो जनरली इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग वो होता है जो आपका इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज, इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था, हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द, टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, राइट, Yes, sir. द इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे लिख सकते हैं। और एक बात बोल सकते हैं कि लुईस एसिड, लुईस एसिड ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे जैसे लुईस एसिड क्या है, सपोज BF3, BF3 में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था कि BF3 हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। देखिए ऐसा है, आपने किया होगा, BF3 इज प्लानर स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल एटम जो बोरॉन है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। अब देखिए अराउंड द बोरॉन एटम, अराउंड द बोरॉन एटम ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है। तो अगर 6 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. है, 6 इलेक्ट्रॉन अगर है, तो हम लोग तो जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एलिमेंट का आउटर शेल में अगर आपका 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो आपका स्टेबल रहेगा। 8 इलेक्ट्रॉन इज मस्ट फॉर स्टेबिलिटी। तो टू अटेन द 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका टेंडेंसी क्या रहेगा, ऑलवेज गेट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मींस वन लोन पेयर हम बोल सकते हैं, लोन पेयर। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज चाहता है कि किसी से आपका 2 इलेक्ट्रॉन या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तभी तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बन सकता है 6 इलेक्ट्रॉन से। तो इसका एक टेंडेंसी रहता है किसी के पास से इलेक्ट्रॉन को लेने का, तो दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया।
Yes, sir. तो हम लोग ऐसे बोल If सकते it हैं कि is electron, it is electrophile. हाँ, if it is take electron then it is electrophile. If it is taking electron then it is Electrophile. electrophile. Clear? Yes, sir. अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल तो फिर क्या बोला मैंने, एक है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर और लुईस एसिड। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को देख लेते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसका पास आपका पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल H प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, NO2 प्लस, NO2 प्लस, NO प्लस, NH4 प्लस, ऑल आर हैविंग, देखिए आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आपका ये सब क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है Yes, sir. देन इट इज इलेक्ट्रोफाइल, राइट? Yes, sir. तो ये गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल। अब आता है आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या है? जिसके पास आपका कोई चार्ज नहीं है। दिस इज चार्ज अगर होगा तो ये आपका न्यूट्रल है। दिस इज चार्ज वाइज इट इज न्यूट्रल, ठीक है? अब देखिए न्यूट्रल तो मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन कब एक्सेप्ट करता है? जब आप इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है? और दिस इज लुईस एसिड, और दिस इज लुईस एसिड। कैसा आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल? जैसे आपका BF3, ये आपका लुईस एसिड है। AlCl3, ये भी आपका लुईस एसिड है। जिंक क्लोराइड, ये भी आपका लुईस एसिड है। तो यहाँ पर ये सब चाहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, मगर इसके ऊपर देखिए कोई चार्ज नहीं है। ऑल आर न्यूट्रल, दैट्स व्हाई दे आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? ठीक है? Yes, sir. और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है, दिस इज कार्बिन। कार्बिन आल्सो a neutral electrophile, so it can accept electron from any electron source, ठीक है? Correct, right? Yes, sir. Understood. Next point is nucleophile. न्यूक्लियोफाइल, तो हमने क्या बोला था? न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? दिस इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस एक्चुअली कौन सा चार्ज होता है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? Positive. Charge is positive because all the Yes, protons sir. It has protons. Yes, sir. because all the protons are stay there। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज को कौन थोड़ा सा लव कर सकता है? जो आपका इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज, इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज और having unshared pair of electron, unshared pair of electron So nucleophile is negatively charged, sir. Nucleophile is nucleus loving species. Nucleus loving species means what? Nucleus has positive charge. Nucleus means itself positive, right? Yes, sir. It has Nucleus positive itself charge. positive, तो न्यूक्लियस को Yes. देखिए न्यूक्लियस अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज है, इसको लव कौन करेगा? इटसेल्फ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन Negative. डेंसिटी है और नेगेटिव और हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Yes, sir. तो यही मैंने बोला है कि आपका न्यूक्लियोफाइल वो है जो आपका न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई Yes. पॉजिटिव को कौन प्यार करता है या फिर लव करता है? जो आपका जिसके पास नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा है ना? Yes, sir. तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ देखिए नेगेटिवली चार्ज होगा और हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, ठीक है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिवली चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लेते हैं।
चार्ज न्यूक्लियोफाइल। इसका एग्जांपल है, मैंने बोला था कोई भी हैलोजन X माइनस, दिस इज हैलोजन, X में बी योर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, ये है आपका हैलोजन ग्रुप। एंड OH माइनस, ठीक है, RO माइनस और CN माइनस और आपका R3C माइनस और COO, RCOO माइनस, HCOO minus. All are negatively charged particles are negative nucleophile, ठीक है। और आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल चार्ज वाला आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है? जिसके पास आपका क्या बोलेंगे, जिसके पास आपका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज वाइज दिस इज न्यूट्रल, बट having electron pair or unshared pair of electron, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसके पास आपका इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास एमोनिया है, देखिए एमोनिया के पास क्या है, एमोनिया के पास हम लोग जानते हैं इसका sp3 हाइब्रिडेशन, Yes, sir. देखिए एक लोन पेयर है, दिस इज लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ Pair of electrons. इलेक्ट्रॉन, तो इसको ये लोन पेयर को इजीली किसी को दे सकता है, इजीली किसी को दे सकता है, तो ये आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद अगर आपके पास वाटर है, देखिए वाटर के पास भी आपका हम लोग जानते हैं इसका sp3 हाइब्रिडेशन है, तो दो लोन पेयर आपका प्रेजेंट है, दो लोन पेयर, तो कोई भी किसी को ये दो लोन पेयर ही दे सकता है, तो दिस इज ऑल्सो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उसके बाद आपका Yes, sir. RSH है, तो देखिए यहाँ पर भी आपका, यहाँ पर लोन पेयर है, ये भी आपका डोनेट कर सकता है। उसके बाद ROH है, जिससे अल्कोहल, ये भी आपका देखिए लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, तो ऑल आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो हम एक बात आप थोड़ा सा देख लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल का जो टेंडेंसी है ये कैसे बढ़ता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सपोज आपको बोला गया है एमोनिया एंड OH माइनस, which one is better nucleophile? Ammonia and OH minus, which one is better nucleophile? तो आप कैसे बोलेंगे? Better nucleophile. कैसे बोलेंगे? देखिए पहली बात ये है कि नेगेटिवली चार्ज, रूल नंबर 1, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर stronger nucleophile as compared to neutral nucleophile, as compared to neutral nucleophile। तो हम लोग क्या बोलेंगे, OH minus is better nucleophile than ammonia, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अगर बोला गया है एमोनिया एंड वाटर, which one is better nucleophile? तो हम लोग एक बात पूछिए, एक बात हमको बोलिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बेटा न्यूक्लियोफाइल हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जो इजीली अपना अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज इजीली आपको कोई पॉजिटिव चार्ज को दे सकता है, इजीली Yes, sir. डोनेट इट्स लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज टू एन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, Yes, sir. डोनेट लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, यही तो है ना। Yes, sir. तो हम लोग देखिए एमोनिया और वाटर में देखिए, तो डोनर साइड कौन सा है, एमोनिया में डोनर साइड है नाइट्रोजन, आपका वाटर में डोनर साइड कौन सा है, ऑक्सीजन, देखिए, यस और नो,
Yes, sir. तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन इज Oxygen. more इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ Tendency to इलेक्ट्रॉन attract the star pair of electrons. टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, अब देखिए कि ये क्या करेगा, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुका है अपना। वो इजीली नहीं डोनेट करेगा किसी भी पॉजिटिव चार्ज को। कौन इजीली डोनेट करेगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जो आपका Yeah. इजीली आपका लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को और नेगेटिव चार्ज को दे सकता है तो वही तो होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग बोल सकते हैं अमोनिया इज बेटा न्यूक्लियोफाइल देन वाटर मॉलिक्यूल जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। Okay, sir. करेक्ट? 1 minute, sir. Yes, sir. I'll write it. ओके, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Understood. So, which is having less electronegativity will be the better nucleophile. Yeah, better nuclear because it can donate easily the electron pair. Yes. Because it can Yes, donate sir. easily the electron pair to any positive charge. To any positive charge. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Concept must be very much clear. Understood. Okay. Finish, sir. Okay, finish. Next topic is today's topic types of organic reaction. Types of Organic reaction. organic reaction. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है और कौन सा ऑर्गेनिक रिएक्शन है। इनका डिटेल जो है, टोटल डिटेल, ये हम लोग 12 में पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर जस्ट इनिशियल है, इंट्रोडक्शन है कि आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसा होता है, कौन सा ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन को Yes, sir. क्लासिफाई किया जाता है 4 कैटेगरी में। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है उसको हम लोग बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक है। Sir, organic reaction means something which breaks organic compounds. ऑर्गेनिक बॉन्ड, Organic bond. ऑर्गेनिक बॉन्ड मींस कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने क्या बोला था? Yes, sir. मैंने क्या बोला था? कोई भी रिएक्शन आपका, रिएक्शन मींस व्हाट? रिएक्शन मींस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग Bond making. ठीक है। अब देखिए कि हमने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कौन सा टाइप का रिएक्शन, कौन सा टाइप का बॉन्ड होता है जनरली? Covalent. बिकॉज यहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड आपका 2 टाइप्स है। एक है आपका सिग्मा बॉन्ड, एक है आपका पाई बॉन्ड। जो हमने पिछले दिन रिएक्शन जब पढ़ाए थे तब हमने डिस्कस किए थे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है, और आपका केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने इसको अच्छे तरह से पढ़ा था। ठीक है। Yes, sir. तो हम लोग देखिए कोवेलेंट बॉन्ड से डील कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग डील कर रहे हैं विद सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है। तो Yes, सिग्मा sir. बॉन्ड और पाई बॉन्ड को अगर आप जब ब्रेक करेंगे, आप जब मेक करेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका ये सब रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि आपका सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड सिग्मा बॉन्ड मेकिंग एज वेल एज पाई बॉन्ड ब्रेकिंग एंड पाई बॉन्ड मेकिंग पॉसिबल।
दैट्स व्हाई दे आर ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, Yes, sir. अब देखिए सेकेंड टाइप का रिएक्शन है आपका एडिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आपका बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है ऑर्गेनिक रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आर देयर, तो आप लिखेंगे कि 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आर देयर, सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, React. अरेंजमेंट रिएक्शन। तो आपका ये जो 3 है, ये है आपका बोर्ड के लिए है, बोर्ड, ये आपका नहीं है बोर्ड में और आपका जेई में है, दिस इज फॉर जेई एंड नीट। बहुत छोटा छोटा आपका Yes. क्वेश्चन आता है यहाँ से, और यहाँ से भी ये बोर्ड एज वेल एज जेई एज वेल एज नीट के लिए बहुत आता है, बहुत आता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग जनरली, आप मेरे पास बोर्ड ही पढ़ रहे हो तो मैं जनरली इसको ही पढ़ाऊंगा, रीअरेंजमेंट अगर आप बोलेंगे तो तब पढ़ा देंगे। ठीक है, Okay, sir. तो पहला जो रिएक्शन है तो उसमें हम लोग आते हैं, तो पहला रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहला हम लोग एडिशन रिएक्शन थोड़ा सा करा देते हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन ना बाय नेम आप क्या बोल सकते हैं कि कुछ ऐड हो रहा है, हाँ या ना, कुछ ऐड हो रहा है, तो हम लोग बोल Yes, सकते sir. हैं रिएक्शन, Yes, sir. रिएक्शन इन व्हिच एटम्स और ग्रुप्स, at reaction in which atoms or groups क्या हो रहा है, are added to an molecule, to an organic molecule, तो उसी को तो हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, हाँ या ना। जिस Yes, रिएक्शन sir. में आपका ऑर्गेनिक एटम और ग्रुप कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन, हाँ या ना। यस, अब Yes, देखिए sir. कैसा एक रिएक्शन है, तो यहाँ पर मैं 2 लाइन लिखा देता हूँ, रिएक्शन इन व्हिच एटम्स और ग्रुप्स आर एडेड टू ए मॉलिक्यूल आर नोन एज एडिशन रिएक्शन, आर नोन एज Yes, sir. addition reaction. This type of reaction occurs, this type of reaction occurs, this type of reaction occurs only when there are center of unsaturation in the molecule. 1 minute, sir. These type of reaction occurs. Only when there is a center of unsaturation, there is a center of unsaturation in the molecule, center of unsaturation in the molecule which is generally due to presence of multiple bond between two atoms, which is generally due to presence of multiple bond between the two atoms. Finish? Yes, sir. अब देखिए मैंने क्या बोला, सपोज मैंने क्या बोला, ये एडिशन रिएक्शन वहां पर ही होता है जहां पर आपका कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम किसको बोलते हैं, जिसमें आपका डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम आप लिख लीजिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे, जहां पर आपका रिंग प्रेजेंट है, कोई भी रिंग एक, और 2 नंबर है डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड Yes, sir. प्रेजेंट है। और हम लोग थोड़ी देर बाद भी देखेंगे अनसैचुरेशन कंपाउंड में हम लोग दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो हम लोग हाइड्रोकार्बन में देखेंगे। ठीक है, अभी जान लीजिए कि जहां पर आपका डबल बॉन्ड रिंग या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया है इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन में आप देखिए, इथाइलिन में क्या है, आपका एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या है एक्चुअली, आप देखिए डबल बॉन्ड इज ए
combination of sigma and pi, one sigma and one pi. Yes or no? Yes, sir. अब हम लोग जानते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या है. सिग्मा बॉन्ड देखिए, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड मीन्स दिस बॉन्ड, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इज लोकलाइज्ड. मतलब इसको हम क्या नहीं कर सकते, इसको हम लोग यहाँ से उधर, इधर से उधर नहीं ले जा सकते. इसका मतलब है ये एक जगह पर फिक्स है. ठीक है, मगर यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड इज लूजली बाउंड. पाई बॉन्ड है, दिस पाई बॉन्ड इज लूजली बाउंड बॉन्ड. इसका मतलब है दिस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह है. यहाँ पर आप देखिए, मुझे आप देख पा रहे हैं अक्षिता? Yes, sir. अब देखिए, कार्बन कार्बन में यहाँ पर बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक जगह पर फिक्स है. मगर जो पाई क्लाउड है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है उधर भी, तो हम लोग क्या देखेंगे, वहां पर वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर रहा है. तो दिस इज नॉट लोकलाइज्ड, दिस इज लूजली बाउंड. तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज डीलोकलाइज्ड. Yes, sir. तो डीलोकलाइज्ड का मतलब है एक जगह पर फिक्स नहीं है. हाँ या ना? तो ये Yes, अगर sir. आपका फिक्स नहीं है, तो ये दिस पाई बॉन्ड कैन easily participate in any reaction, yes or no, Yes, sir. as compared to sigma bond. because देखिए ये तो घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से देना आसान है as compared to sigma bond. सिग्मा बॉन्ड में क्या है, बॉन्ड इज लोकलाइज्ड, तो दिस इज स्ट्रिक्ट बॉन्ड. मगर यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड में ये बॉन्ड आपका क्या है, ये बॉन्ड आपका लूज है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से उधर जा रहा है. इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है. ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, it can easily participate in any kind of reaction. yes or no? yes. Yes, तो sir. देखिए यहाँ पर इसको हम लोग अगर HBr के साथ ट्रीट करेंगे, HBr, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड. ठीक है, तो इसके साथ अगर हम लोग Yes, sir. ट्रीट कराएंगे, तो इसमें थोड़ा सा हीट दे दीजिए. तो हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमीन, ये इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ से आपका एक H+ आ जाता है रिएक्शन में. ठीक है, तो H+ अगर कहाँ से आता है, ये जो है हम लोग जानते हैं HCl जो है, HCl एसिड आप जानते हैं ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हैं ना. अक्षिता? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए HCl में हम लोग जानते हैं H+ और Cl-, ये H+ देता है, इसलिए तो ये एसिड है. यस और नो? तो यहाँ पर HBr भी एसिड, ये हाइड्रोब्रोमाइड एसिड है. तो एसिड जब है तो ये रिएक्शन मीडियम में क्या करेगा, H+ और Br- जनरेट करेगा. है या ना? यस. Yes, sir. तो आप देखिए, हम लोग क्या देखे, दिस पाई क्लाउड इज लूजली बाउंड. तो लूजली बाउंड होगा तो ये पाई क्लाउड क्या करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. तो देखिए यहाँ पर पहले से इसका देखिए दोनों का ही बॉन्ड हाइब्रिडेशन था, sp2 एंड sp2. ठीक है, अब क्या हुआ, ये यहां से पहले ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या, देखिए तो इससे अगर ले तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है या नहीं. Yes, sir. It is more positive. नहीं, देखिए यहाँ से अगर लिया है तो इसका तो वैलेंसी 4 है, मगर यहाँ पर देखिए 3 है. तो अगर 3 होगा तो वैलेंसी, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज देना पड़ेगा. हाँ या ना? Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है, तो ये ब्रोमीन माइनस क्या करेगा, दिस ब्रोमीन माइनस देखिए तो यहाँ से आके यहाँ इसको अटैक कर देगा. है या ना? Yes, sir. तो देखिए ऐसा कुछ बन रहा है, CH2 Br H. है या ना? देखिए तो. Yes, sir. तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन देखिए ये आपका एक इंटरमीडिएट बना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटियन.
दिस इज इंटरमीडिएट। मैंने क्या बोला था, कोई भी रिएक्शन कैसे जाता है, देखिए ये आपका सबस्ट्रेट है, दिस इज योर रिएजेंट, ये आपका इंटरमीडिएट बना, दिस इज योर प्रोडक्ट। ये सर नो। Yes, sir. अब देखिए कि ये आपका इंटरमीडिएट क्या बना ड्यूरिंग दिस एडिशन रिएक्शन, कार्बोकैटियन। और आपका Yes, sir. फाइनल प्रोडक्ट जो बना, दिस इज योर एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। अब देखिए पहले जो हम लोग शुरू किए थे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड और या फिर डबल बॉन्ड से शुरू किए थे, हाँ या ना। Yes, तो sir. आप देखिए यहाँ पर आपका एक पाई बॉन्ड आपका टूटा है और आपका दो सिग्मा बॉन्ड बना है। देखिए यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बना है, हाँ या ना। तो हम लोग बोल Yes, sir. सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है, ब्रेक। और आपका क्या होता है, टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए कोई भी रिएक्शन में अगर आपका बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग हो रहा है तो आपका वो क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन बोला जाएगा, है या ना। Yes, sir. तो आप एक बात फॉलो कीजिए कि यहाँ पर आपका एक पूरा ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका एडिशन हो गया। देखिए ये एटम और रिएजेंट ये आपका एडिशन हो गया इस डबल बॉन्ड में, तो हम लोग बोल सकते हैं ये आपका एडिशन रिएक्शन है या ना। Yes, sir. तो हम लोग इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 minute, sir. ओके, ओवर। Yes, sir. अब देखिए तो हम लोग इसको समराइज करते हैं कि वन पाई बॉन्ड ब्रेकिंग एंड साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हम लोग बोल सकते हैं। और एक चीज हुआ देखिए, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन दोनों का क्या था, यहाँ पर इन दोनों का हाइब्रिडेशन क्या था, sp2 एंड sp2, राइट। sp2, यहाँ yeah. से आप देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया है sp3, यहाँ पर भी आपका हो गया है sp3, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो हाइब्रिडेशन चेंज हुआ, इनिशियली डबल बॉन्ड में ये क्या था, sp2 राइट। यहाँ Yes, से sir. हो गया है ये sp3। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लेते, सपोज आप ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड एक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एसिटिलीन, ऐसा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका sp है, sp हाइब्रिडेशन, दिस इज आल्सो योर sp हाइब्रिडेशन। कैसे मैंने निकाला, मैंने बोला था कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका 2 पाई प्लस 1 सिग्मा है, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, Yes. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 2, नो लोन पेयर, दैट्स व्हाई sp, यहाँ पर भी sp, ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. तो यहाँ पर जब आपका HBr एडिशन होगा तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर Br। तो देखिए यहाँ पर आपका sp था, मगर ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन ये आपका sp2 बन चुका है, अभी ये भी आपका sp2 बन चुका है। Okay. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप इनिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन है तो उससे ये अपग्रेड हो रहा है। अगर आपका sp2 है तो sp3 में आपका प्रोडक्ट खत्म हो रहा है, और अगर आपका sp है सबस्ट्रेट तो sp2 में आपका प्रोडक्ट खत्म हो रहा है। समझ में आया? Okay.